अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी वीडियो की रक्षा करें, उसके लिए आज मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हैं जो कि चाहते तो हैं कि ब्रह्मचर्य की राह पे चलूं, लेकिन वो उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है और फिर आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप खुद से ये प्रतिज्ञा नहीं करते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तब तक आप इसे कर भी नहीं पाएंगे। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, सबसे पहला जो आपको काम करना होगा वो है कि आलस्य को त्यागना होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि आलसी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर ले। जो व्यक्ति आलसी है वही व्यक्ति फिर ब्रह्मचर्य का नाश भी करता है। तो सबसे पहले आपको आलस्य को त्यागना होगा और आपको एक सही रूटीन बनाने की आवश्यकता है। सुबह में थोड़ा जल्दी उठना है, रात में टाइम पे सोना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, खुद को अनुशासन में रखना है। और अनुशासन में रखने के लिए आपको योग मेडिटेशन से भी जुड़ना होगा, आध्यात्म से भी जुड़ना होगा, तभी आप अपने आलस्य को त्याग सकते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य की राह पे चलना चाहते हैं तो फिर आपको आलस्य को त्यागना ही होगा। इसे लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सेकंड है शुभ कर्मों को करना। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करते हैं तो इससे आपकी एनर्जी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप उस एनर्जी को सही कार्यों में नहीं लगाएंगे, सही कर्म को करना शुरू नहीं करेंगे, तो फिर ये एनर्जी नीचे की ओर जाकर नष्ट हो जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई गलत काम को करने में आप लग जाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना है और शुभ कार्यों को यानी कि बहुत ही अच्छे कर्मों को करना है। वैसे भी देखा जाए तो सभी कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, तो क्यों नहीं हमें अच्छे कार्यों को ही करने चाहिए, कर्मों के ऊपर ही ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने कर्म को सही कर ले तो फिर हमें पश्चाताप करने की भी आवश्यकता नहीं है और ना तो डरने की जरूरत है कि हम पता नहीं इसका फल कैसा आएगा। इसीलिए शुभ कर्मों में लगिए, अच्छे कामों को कीजिए। थर्ड है कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको काम वासना नहीं सताती है, तब भी आपको सताएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी परीक्षा की बारी है और अगर मैं इसमें असफल हो गया तो फिर हमारी जो ये सीमा है वो टूट जाएगी और फिर इससे फिर हम पतन की ओर चले जाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप हर दिन कुछ अच्छे भजनों को सुनिए, गीता का पाठ कीजिए। इसके साथ ही आप अपने घरों में देवी देवताओं का चित्र, संत महापुरुषों का चित्र लगा कर रखिए, उसे बार बार निहारिए, देखिए। अगर आप ये सब करेंगे तो आपका मन तुरंत काम वासना की तरफ से दूर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको डीप ब्रीदिंग भी करना है, कुंभक लगाना है। इस समय में भी काम वासना आपको सताती है, उस समय में तुरंत आप अगर कुंभक लगा लेते हैं या फिर डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, देवी देवताओं की तरफ आपका ध्यान जाता है, तो फिर देखिए कि ये काम वासना आपसे दूर हो जाएगी। इस तरह से आपको करना है, तभी आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं। फोर्थ है, आज के समय में हर जगह फालतू चीजें फैली हुई है, यानी कि अडल्ट कंटेंट की कोई कमी नहीं है। जहां चाहेंगे वहीं पे आपको ये चीजें मिल जाती है। इसीलिए आपको इन सब चीजों से दूर रहना है, ना तो उसे देखना है, ना सुनना है, ना पढ़ना है। इन सब चीजों से अगर आप दूर रहते हैं, अच्छी चीजों को अपने जीवन में अपनाते चले जाते हैं, उसकी जगह पे आप संत महापुरुषों की जीवनी को पढ़िए, सुनिए। एक से एक किताबें हैं, उनको आप पढ़िए। फिर देखिए कि आपका जो मन है, खुद ही नहीं इच्छा होगी आपकी कि आप फालतू चीजों को देखें। जब तक आप अपने मन को, अपने आप को अच्छी चीजें नहीं देते हैं, तभी तक आपका जो मन है वो गलत दिशा की ओर बढ़ता रहता है। गलत चीजों को देखने का मन करता रहता है, गलत तरफ मन भागता है। जैसे ही आप अपने मन को ट्रेंड करना शुरू करते हैं, अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, अगर आप ये देखना शुरू कर देंगे कि ये जो हमारे मन में विचार चल रहा है ये हमें किस ओर लेकर जा रहा है, कहीं हमारा पतन तो नहीं कर रहा है, तो जब आप उसे देखने लग जाते हैं तो फिर आप उस पर सोच पाते हैं और गलत कार्यों को करने से बच जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने हर विचारों पे भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, अपने माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जो मन किया वो कर लिए, उल्टा सीधा काम करते चले गए। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो जीवन आपका कभी भी व्यवस्थित नहीं हो सकता है, सुंदर नहीं हो सकता है, महान नहीं हो सकता है। अगर आप अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप इन सभी बातों को अपनाएं और जीवन को सुंदर बनाएं।
और अपनी ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सभी भी ब्रह्मचर्य को अपनाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। धन्यवाद।